क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, आ जाइए, स्वागत है आप सबका। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कनिष्क ने बहुत सुंदर बात कही है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। आज आपकी 11th की फर्स्ट क्लास है। ओके, जल्दी से बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दें, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्रथमेश डिस्ट्रैक्शन के बारे में सब कुछ बताएंगे। पहले आप आज के एक तरीके से हम थोड़ा सा ओरिएंटेशन टाइप की बात करेंगे कि कैसे हमारी जर्नी रहने वाली है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ ठीक है। आ जाइए। रियली एक्साइटेड, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। पहली बात तो देखिए, मैं अपने बारे में आप सबको बता दूं, मैं हूं सुरेंद्र कुमार मिश्रा। बच्चे प्यार से एसकेएम सर बुलाते हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। पूरी 11th जो होगी उसमें जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल का, वो आपको कराया जाएगा। और साथ में ही आपके एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। एनसीईआरटी अपने आप उसमें इंक्लूड रहेगा और आईआईटी जेई मेंस और एडवांस का हो जाएगा। इनफैक्ट यही हर सब्जेक्ट में होगा, यही हर सब्जेक्ट में होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं वो थोड़े से नर्वस हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, आपको एक्साइटेड होना चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी आप ऑर्गेनिक की टेंशन मत लो। आप तो बस ये कहो कि इधर जो बोलोगे वो करना है और बस वो करते रहिए। और वो दिन दूर नहीं है जब आप एक बेहतरीन रिजल्ट होल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आप तो बस पढ़ते रहिए, जितना बताया जाए, ना उससे ज्यादा पढ़ना है ना उससे कम पढ़ना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। करण, सूरज, अनडिफाइंड लक्ष्य बोल रहे हैं। केमिस्ट्री इज लव, वेरी गुड। केमिस्ट्री इज ऑल्सो माई लव। हाँ जी, हाँ जी, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप हम ऑर्गेनिक के संग। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपके 11th को आप देखिए, एक सबसे अच्छी बात, सारे लोग पहले ध्यान से सुन लो। आज आप इतने इंपॉर्टेंट, आज का जो डे है वो इतना इंपॉर्टेंट डे है, आज का जो मूवमेंट है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली जब 12th में बच्चे आते हैं ना, तो उसमें मैक्सिमम बच्चों की यही समस्या होती है कि सर 11th बर्बाद है। तो अगर आप आज हमारी बात सुनेंगे और उसे सीरियसली सिंसियरली फॉलो करेंगे तो आपका 11th होगा जबरदस्त। 12th में जाएंगे, 12th पढ़ेंगे, हमें उस समय कोई बैकलॉग क्लियर नहीं करना होगा और 12th करके बेहतरीन रिजल्ट लाने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए याद रखिए, कल पर नहीं डालेंगे आज का कोई काम, कल पर नहीं डालेंगे आज का कोई काम। जो बोला जा रहा है बस उतना करना है। हिंदी मीडियम से हो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप धीरे धीरे इंग्लिश के भी टर्म सीख जाओगे। मैं जैसे पढ़ाऊंगा उसमें आपको भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। नैतिक, नैतिक कह रहे मेरा नाम लो, सब नाम। अरे भाई ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हारा नाम ले यार। एक कह रहा है कि जय हिंद, बिल्कुल जय हिंद। आ जाइए, सारे आ जाइए, आपको मटेरियल पूरा मिलेगा, थ्योरी पूरी मिलेगी, होमवर्क मिलेगा, डिस्कशन होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आपकी इन क्लासेस में बिल्कुल वही कंटेंट मिलेगा जैसा कि ऑफलाइन में मिलता है, जैसा कि ऑफलाइन में मिलता है। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको चिंता करनी भी है तो रेगुलर रहने की चिंता करनी है, होमवर्क पूरा करने की टेंशन लेनी है, डाउट पूछने के लिए तैयार रहना है। बस ये 3 काम कर लो, आप कर लो ये 3 काम, बाकी सब हम कर लेंगे। सही है या नहीं? ये 3 काम आप कर लो, बाकी सब हम कर लेंगे। मेरे भाई सब कुछ हम बताएंगे, बुक्स कौन सी लेनी है नहीं लेनी है, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब हम बताएंगे।
आप तो बस हर क्लास में आ जाइए, जितना कंटेंट दिया गया है उसे सीख लीजिए, डाउट पूछ लीजिए, और फिर मटेरियल कैसे और कहां मिलेगा, सब आपको ऐप के थ्रू ही मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, डिस्कशन होगा, होमवर्क। देखिए होता क्या है, नॉर्मली मैं आपको एक बात बताता हूं, जो ऑफलाइन में चलता है उसी तरीके से ऑनलाइन में आपकी यहां 90 मिनट्स की क्लास होती है। 90 मिनट्स की क्लास के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा, फिर दूसरी 90 मिनट्स की क्लास होगी। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट कराया जाएगा, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि एक मंथ में, जैसा कि हर जगह होता है, और लगभग 3 वीक के बाद एक रिव्यू टेस्ट पेपर होता है। वो रिव्यू टेस्ट पेपर आप देते जाइए, उसमें की गई गलतियों को सुधारते जाइए, सफर आगे बढ़ता रहेगा, और पेपर जो मेन एग्जाम होगा उसमें हम बहुत अच्छा करेंगे। सही बात है। हाँ लाइव है यार, परेशान ना हो, बेकार के क्वेश्चन पूछने लगते हो। हाँ क्लास 12th में भी मैं पढ़ाऊंगा, 11th में भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। डीपीपी सीट सब मिलेगा, सब कुछ, टेस्ट पेपर, डीपीपी सीट, एवरीथिंग, कंप्लीट सॉल्यूशन, टेंशन मत लो। समझ में आया या नहीं? बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको बता दूं, कई ऐसे बच्चे हैं जो शायद ये नहीं जानते, उन्हें मैं क्लियर कर दूं कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, सारे लोग सुने, जो केमिस्ट्री है उसे आपको 3 अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, जिसमें से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऐसे ही केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए आपको केमिस्ट्री 3 अलग टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, और उनके जो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विजय सर करा रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म पर, और फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो अखिलेश सर कराएंगे, एक सर। सही है, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब बताऊंगा, सब बिल्कुल टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। चलिए फोटो में देखना है, फोटो में देख लीजिए, फोटो में देख लीजिए, ये मैं हूं। तो आपको यहां ऑर्गेनिक मिल जाएगी। ऑर्गेनिक कलर यार थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। आपको यहां ऑर्गेनिक मिल रही है, यहां आपको इनऑर्गेनिक मिल रही है, और यहां आपको फिजिकल केमिस्ट्री मिल रही है। ये मैं हूं, ये विशाल सर हैं, ये अखिलेश सर हैं। और अगर हम मैथ्स की बात करें तो आपको वीजी सर, मैथ्स यहां मिल रही है गावेश सर, और फिजिक्स आपको मिलेगा नितिन सचान सर एंड जेपी सर। सही है, एकदम निश्चिंत रहना है। सारा स्टार बैच का कंटेंट मटेरियल भी मिलेगा, सफलता में भी मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप तो बस कमर कस लीजिए कि जरा हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या ब्लू बुक सॉल्व होगी क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब हम अच्छा खासा कंटेंट कर लेंगे तब हम इस बुक को सॉल्व करना चालू करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगेज पब्लिकेशन में मेरी बुक है, वो बुक हम तब सॉल्व करना चालू करेंगे जब हम अच्छा खासा कंटेंट ऑर्गेनिक में कर लेंगे, जब हम अच्छा खासा कंटेंट ऑर्गेनिक में कर लेंगे। सही है या नहीं? बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। एक कह रहा है ये स्टार है या सफलता। भाई पहली बात तो ये कि अभी एकदम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं तो आपको बोलूं अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार और सफलता दोनों में एक ही जैसी होती है। नाम ही अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मैं सब सॉल्व करवाऊंगा, बुक भी, मॉड्यूल भी, सीट भी, सब कुछ। लेकिन आप बस तैयार रहें, बुक के बारे में आपको बताया जाएगा। देखो बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाओगे, इधर उधर करोगे तो उसमें परेशान होगे। बस आप ये ठान लीजिए कि जो बोला जा रहा है वो फॉलो करना है आपको। अरे बता देंगे रे दोस्त, बता देंगे, सब बताएंगे।
आज अभी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कब किस बुक की आवश्यकता है ये क्लास में बता दिया जाएगा। अभी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। चलिए जी, बहुत अच्छे। तो ये पूरी जर्नी आपको मैंने बता दी कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, मैथ्स और फिजिक्स की क्लासेस मिलेंगी। 90 मिनट्स की क्लासेस होंगी, 15 मिनट्स का ब्रेक होगा। मंथ में 3 वीक्स के बाद एक रिव्यू टेस्ट पेपर होगा। उस रिव्यू टेस्ट पेपर में हम पेपर डिस्कशन भी करेंगे इस तरीके से। अच्छा, जो रिव्यू टेस्ट पेपर होगा, इस रिव्यू टेस्ट पेपर में जो कंटेंट होगा वो लगभग वही कंटेंट होगा जो हमने 3 वीक में पढ़ा है। वही पढ़ के अच्छी तरीके से जाइए, पेपर दीजिए, नंबर लाइए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ठीक है। हाँ भाई, यहां 11th की बात करो यार, केवल ड्रॉपर में मैं पढ़ाऊंगा, 12th में पढ़ाऊंगा, 11th में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। आ जाइए सारे बच्चे, आ जाइए, ध्यान से सुनिए मेरे भाई। 11th क्लास का, 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस, सारे लोग ध्यान से देखिए। 11th क्लास ओसी सिलेबस, तैयार हैं आप लोग? 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिलेबस मेरे भाई। सिंस हम बहुत जल्दी ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम यहां पर आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एकदम हल्की फुल्की चीजों से। मैं आपको डैश मानकर ही पढ़ाऊंगा। आपको कितना आता है कितना नहीं आता, मेरे लिए आपको कुछ नहीं आता। और आपको एकदम जीरो लेवल से उठाकर धीरे 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 जेई मेन और फिर एडवांस लेवल तक लेकर जाना है, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहना है आप, तो बस ये कि तैयारी करके बैठिए। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स होते हैं और इतनी अर्ली स्टार्ट के लिए हम इसे बोलते हैं अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन शॉर्ट यूबीओसी। सेकंड, फिर हम इसका सेकंड कैटेगरी लेकर आते हैं जिसमें हम लेकर चलते हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये आ जाएगा आपका बीओसी। फिर थर्ड आता है आपका नॉमेनक्लेचर। थर्ड आता है आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर जो है, इसमें आप बेसिकली पढ़ रहे होते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी पढ़ रहे होते हैं, ये चैप्टर है आईयूपीएसी। डैश का मतलब राहुल, समझ में आ जाएगा, पढ़ना चालू करिए, समझ में आ जाएगा, सही है। ओलंपियाड लेवल जाएगा, ओलंपियाड लेवल अपने आप कवर हो जाएगा, ओलंपियाड लेवल अपने आप कवर हो जाएगा, सही है। आ जाइए, इधर आ जाइए। नॉमेनक्लेचर में हम बेसिकली आईयूपीएसी पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर काफी टाइप के होते हैं, लेकिन हम उसमें सबसे ज्यादा नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी पढ़ रहे होते हैं। आइए जरा, एंड नंबर 4 जो है, ये है सबसे बेहतरीन, पढ़कर दिल खुश हो जाएगा। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे इन शॉर्ट हम बोलते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हो गया आपका जीओसी, ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में। और इसके बाद हम पढ़ते हैं, सारे लोग ध्यान से सुनिए, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में भी हम क्या करते हैं, केवल आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा सेगमेंट पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म में भी हम केवल एक छोटा सा सेगमेंट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मेरे भाई, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये 5 चैप्टर्स जो हैं, ये आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए हम 11th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यार एक 11th एनसीईआरटी में चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, और सिंस ये 11th एनसीईआरटी में है, आपके 11th में बहुत काम आता है, इसलिए मैं फॉर 11th मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी कराऊंगा। फॉर 11th में हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी कराऊंगा। फॉर 11th में ये आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर भी कराऊंगा। तो आप देख लीजिए आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में थोड़ी सी कम है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में थोड़ी सी कम है और 12th में काफी ज्यादा है।
तो मेरे भाई इसमें हम अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर आईयूपीएसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि सबसे बड़ा चैप्टर होने वाला है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके बाद आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये हम करेंगे। और हाइड्रोकार्बन हम केवल एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का कवर करेंगे ताकि आप 11th में उसे अच्छी तरीके से कर पाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सीख गए आप ये? डन? पक्का? हाँ हाँ, पूरा बुक खत्म होगा। नहीं नहीं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, अगर आप हिंदी मीडियम है तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी आपको और कोई इश्यू नहीं आने वाला, बाकी आपको कोई और इश्यू नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए एक और मजेदार बात मैं आपको बता दूं, लगभग हर क्लास में क्या होगा, हर क्लास में आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, ध्यान से देखें, थ्योरी पढ़ाई जाएगी और प्रॉब्लम्स दी जाएंगी होमवर्क के लिए, सही है या नहीं? तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, ध्यान से सुने, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या करना है, सारे लोग देखें, आपको एक थ्योरी कॉपी बनानी है, सारे लोग सुने, एक थ्योरी कॉपी बनानी है, सारे लोग सुन लें, थ्योरी कॉपी। इस थ्योरी कॉपी में क्लास में पढ़ाई गई सारी चीजों को लिखना है, क्लास में पढ़ाई गई सारी चीजों को लिखना है, मतलब थ्योरी प्लस जो क्लास में इस बोर्ड पर प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वो भी लिखना है, होमवर्क इसी में करना है। लेकिन आपको जो अलग से होमवर्क मिलेगा मॉड्यूल से या फिर सीट से या फिर डीपीपी से, इसके लिए एक अलग रजिस्टर या कॉपी बनेगी, इसकी एक सेपरेट कॉपी बनेगी, कर लेंगे आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। ये कह रहे हैं टेस्ट पेपर आप सेट करोगे क्या? यस, टेस्ट पेपर जो होंगे वो हमारे सुपरविजन में ही यहां पर बनाए जा रहे होंगे, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे भाई आपको थ्योरी कॉपी बनानी है और कॉपी के क्वेश्चन कॉपी में ही सॉल्व करने हैं, कॉपी के क्वेश्चन कॉपी में ही सॉल्व करने हैं। और बाकी यहां पर अगर हम बात करें तो जो अलग से मॉड्यूल और सीट मिलेगा, उस मॉड्यूल और सीट के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप एक अलग सेपरेट कॉपी बनाइएगा, उसमें करिएगा। ठीक है, पक्का? बन गई कॉपी, बहुत अच्छी बात। रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर आती है? हाँ बिल्कुल आती है, ऐप पर आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई चालू कर दो। हम तो बातें करेंगे कई सारे मुद्दों पर, कई सारी चीजों पर, बहुत लंबा सफर है और अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याएं आती रहेंगी और हर समस्याओं के निराकरण के लिए हम यहां पर हैं, समस्याओं के निराकरण के लिए हम यहां पर हैं। शॉर्ट ट्रिक्स अभी कुछ नहीं बनाओ, शॉर्ट ट्रिक्स अभी नहीं बनानी है, सब बताऊंगा मैं, सारी चीजें बता दूंगा मैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ, एक प्रश्न आ रहा है जो प्रश्न बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन है ये केवल 11th के लिए, फॉर 11th ये हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे। आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लिए, मेंस एंड एडवांस के लिए हाइड्रोकार्बन हम 12th में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन 12th क्लास में पढ़ेंगे, समझ में आया? मेन हाइड्रोकार्बन 12th क्लास में चलेगा। मेरे भाई पहली बात तो देखो, इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में मत रखो, इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में मत रखो, समझ में आया कि नहीं है? जो बताया जा रहा है वही करते रहिए, उससे रिलेटेड समस्या है तो पूछ लीजिए, ठीक है? डाउट कैसे पूछेंगे, जैसे ये बात पूछ रहे हो वैसे डाउट पूछ लेना, एक लिख के भेज रहा है डाउट कैसे पूछेंगे, ठीक है? चलिए आइए, एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहता हूं, वो सारे लोग देख लें। आइए पहले स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बातें तो होती रहेंगी यार, बातें तो बहुत सारी हैं, ठीक है?
रिवीजन अरे चालू तो हुआ नहीं, थ्योरी जरा सी भी हुई नहीं है, वो कह रहा रिवीजन कैसे करेंगे। थ्योरी तो जरा सी की नहीं है, रिवीजन के चक्कर में आ गए। बिल्कुल टेंशन मत लो भाई, इतनी हाई तौबा करने की जरूरत है ही नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओलंपियाड का कंटेंट इसमें कवर हो जाएगा। अगर आप 11th में हैं और केमिस्ट्री ओलंपियाड करना चाहते हैं तो आपको 11th के साथ साथ 12th की क्लासेस भी करनी पड़ेंगी। अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड 11th में देना चाहते हैं, अगर आप केमिस्ट्री ओलंपियाड 11th में देना चाहते हैं तो आपको 11th के साथ साथ 12th की केमिस्ट्री करनी पड़ेगी। चलिए एक काम करते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ। तैयार हो? थोड़ा सा हल्का फुल्का पढ़ तो ले पहले यार। आओ जी आओ आओ आओ, बिल्कुल तैयार। अरे बुक बता दूंगा, अगली क्लास में बता दूंगा बुक कौन सी लेनी, अभी नहीं लेनी। एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। जो पूछा जाए वो बताना है, जो पूछा जाए वो बताना है। तैयार? जो पूछा जाए वो बताना है। आ जाइए, मुझे बस सारे लोग ये बताओ, मैं आपको ये प्रूफ करने जा रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेंज या रीच कहां तक है। ध्यान से सुनिए, मजा आ जाएगा आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां कहां है आपने सोचा भी नहीं होगा। चलो जल्दी से मुझे बताओ, ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? सारे बताओ ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ। मैं अच्छा एक काम करो, बताओ मत, बस देखो, सारे लोग देखो इसे, सारे लोग इसे देख लो। स्क्रीन पर यहां क्या लिखा है ये देखना है। बताओ देखना है, देख लिया आपने या नहीं? देख लिया आपने? देखना है यहां क्या लिखा है? ओके ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। करण, श्रेयांश, आशीष, जिनल, सूरज, मैंने देखने को कहा था, आप सबने पढ़ भी लिया इसे। आपको मैंने देखने के लिए कहा था, आपने इसे पढ़ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपकी निगाहों ने इस लाइन को देखा तो क्या आपको पता चला इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रोल था। अब आप कहोगे अगर ये कौन सी बात है, किसी चीज को देखने में तो फिजिक्स लगती है, ऐसा लाइट रे जाती है, टकराती है, आंखों पर आती है, रेटिना पर पड़ती है, ऐसे चीजें दिखाई देती हैं, इसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जबरदस्ती फिट कर रहे हो। यहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां से आ गई मेरे भाई? आपको जानकर आश्चर्य होगा, जब लाइट रेज आपके रेटिना पर वापस आकर पड़ती हैं रिफ्लेक्ट होकर, तो मेरे भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रेटिनल रिलीज होता है। रेटिनल जो क्लियर इमेज देखने में आपकी हेल्प करता है। क्या कभी सोचा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपकी आंख के अंदर है? समझ में आया या नहीं? रेटिनल आपकी आंख के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए एक मजेदार चीज बताता हूं। आप कोई चीज उठाइए, आपके सामने कोई रजिस्टर है, कोई बोतल है, कुछ भी आप पिक करिए। जब आप इसे उठा रहे हैं, जब आप इसे उठा रहे हैं तो बताइए एनर्जी कहां से मिल रही है? एनर्जी कहां से मिल रही है भाई? बताइए एनर्जी कहां से मिल रही है? आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं मेरे भाई। शुगर जानते हो? शुगर पीछे वाले जो हैं ऑल आर एंग्री नाउ, वो कह रहे हैं हमें बीच में क्यों खींचा जा रहा है। अरे भाई साहब शुगर बोल रहा हूं मैं, शुगर, शुगर, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, एटीपी, यस मेरे भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन्हीं के कंबसन से आपको एनर्जी मिलती है, इन्हीं के कंबसन से आपको एनर्जी मिलती है। लाइव क्लास है रे भाई, यहां पर भी देखिए ऑर्गेनिक। भाई साहब सुनो, कुछ भी हो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है तो चलने फिरने की भी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको। समझ में आया? वो उधर जिम जाके मसल बनाने का प्रयास करते हो ना, हाँ, प्रोटीन पाउडर लेते हैं कि नहीं लेते? प्रोटीन एक्स, इस चीज में दाल में प्रोटीन, इसमें प्रोटीन। अरे भाई साहब प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोचो ऑर्गेनिक कहां कहां है और कितना आवश्यक है, कहां कहां है और कितना आवश्यक है। वो अंगद
तुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा डैश ये लाइव क्लास है, बार बार 25 बार पूछा लाइव क्लास है, लाइव क्लास है। माई साहब आप देखने से लेकर खाने पीने, प्रोटीन, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, यस, मसल्स बिल्डिंग तक, प्रोटीन जो है, शुगर्स जो है, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और सुनो एक मजेदार चीज बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। जब आपने इस लाइन को देखा होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपके दिमाग ने चीजों को समझा होगा कि यार ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे हल्की फुल्की हलवा चीजों को पढ़ाया जाएगा, हल्की फुल्की हलवा चीजों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि आपके दिमाग ने इसके मतलब को सेंस किया। क्या आपको पता है जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो जो डेटा ट्रांसफर करती हैं, डेटा ट्रांसफर जो होता है वो एमिनो एसिड्स के ब्रिज होते हैं, एमिनो एसिड्स के ब्रिज होते हैं। और ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं दे आर अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर अगेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आया या नहीं? देखो मुझे तुम सबके चैट दिख रहे हैं, ठीक है, समझ में आया या नहीं? वो कह रहा रिकॉर्डेड वीडियो में डाउट कैसे पूछेंगे? अबे तो यहां पूछ लो ना, है एकदम चुनिंदा क्वालिटी के हो क्या? यहां जैसे ये पूछ रहे हो ऐसे डाउट पूछ लेना। चालू तो होने दो क्लास, चालू तो होने दीजिए क्लास मेरे भाई। ये ब्रिजिंग जो है ये अमीनो एसिड की है। अब आप समझिए आपके ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स जो हैं उसमें डेटा ट्रांसफर के लिए जो ब्रिजिंग है मेरे भाई वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की है। ए असफ पढ़ाई कर ले गधे, पापा का नाम क्यों लगा रहा है? हैं? पढ़ाई कर लो पढ़ाई। सारे लोग ध्यान से सुनो मेरे भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर जगह है, एवरीवेयर, एवरीवेयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप एक काम करो, नजर उठाओ और अपने कमरे में जिसमें बैठे हो उसकी दीवारों को देखो। दीवारों पर क्या पेंट लगा हुआ है? क्या दीवारों पर पेंट लगा होगा? मेरे भाई पेंट भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का होता है। आपने देखा होगा नैरो लेग का एड आता है तो उसमें बोला जाता है नो वीओसी, नो वीओसी, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे भाई वोलाटाइल नहीं, नॉन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पेंट जो होते हैं उन्हें अच्छा माना जाता है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनिए कि ओके ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एक गधा पूछ रहा है कि डोपामीन, हेरोइन, कोकेन, कोडेन, क्या ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? यस, ये जो ड्रग्स हैं, नार्कोटिक ड्रग्स हैं, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पीछे वाला कह रहा है क्या फेवरेट चीज जो है इथेनॉल, अल्कोहल, क्या वो भी ऑर्गेनिक है? बिल्कुल ऑर्गेनिक है मेरे भाई। सब कुछ छोड़ो, ये लास्ट एग्जांपल आपको अंदर से हिलाकर रख देगा। अरे तुम्हारे डीएनए में ऑर्गेनिक है। पीछे लग रहा ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे बिल्कुल ज्यादा नहीं हो गया। डीएनए, डीएनए जानते हैं आप? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में भी भाई साहब, डीएनए में एक शुगर कंपोनेंट होता है डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस। एंड मेरे भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये शुगर है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो मेरे भाई आज की डेट में एवरीवेयर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी हुई चीजें हैं बहुत, मतलब बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में ढूंढे जा चुके हैं और नए नए काम किए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल में क्या फर्क है? वोलाटाइल वो है जो वेपराइज हो जाता है, जो वेपराइज हो जाता है। नॉन वोलाटाइल वो होता है जो आसानी से वेपराइज नहीं होता। एक कह रहा आपका नाम क्या है? अरे हमारा नाम तो तब होगा ना जब तुम अच्छा रिजल्ट दोगे भाई। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार मिश्रा, बच्चे प्यार से एसकेएम सर बुलाते हैं। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ओके एक कह रहा है पढ़ाई कब होगी? जब तुम पढ़ाई वाले मूड में आ जाओगे पढ़ाई चालू हो जाएगी। नोट्स साथ में बनाने, यस यू आर राइट। नोट्स, हाँ आरएनए में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यू आर राइट। आरएनए में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल सही। मेरे भाई मैं आपको लेकर चलता हूं एक बेहतरीन सेगमेंट की तरफ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पता है क्या है? शुरुआत में क्या माना जाता था? सारे लोग ध्यान से सुनना। शुरुआत में क्या माना जाता था
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो होते हैं, लेकिन ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ट्रीज या एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता था। इन्हें बनाया नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता था। अच्छा, आप लोगों को पता होगा, आपको सरदर्द होता होगा तो एक बहुत कॉमन टैबलेट है पेन किलर, डिस्प्रिन। उसी के फैमिली से एक टैबलेट आती है एस्प्रिन। मेरे भाई, आपको पता है गांव में आजकल भी क्या होता है, पेड़ की छाल को यूज करते हैं। पेड़ की छाल को लेते हैं और उसे यूज करते हैं कई सारी चीजों के इलाज के लिए। आपको लगता है कि इसमें पेड़ की छाल, अरे भाई साहब, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। समझ में आया? एक ट्री होता है विलो ट्री, तो उसका जो विलो ट्री का आप छाल लगाते हैं निकाल के, वो एक पेन किलर की तरह काम करता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड ही था। लेकिन ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। आइए जरा समझते हैं इस बात को। इनिशियली इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ध्यान से सुनना, शुरुआत में ऐसा था, आज ऐसा नहीं है। आज तो भाई साहब लाइन लगी पड़ी है, कंपाउंड पे कंपाउंड, कंपाउंड से उसके डेरिवेटिव, खूब सारे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। इनिशियली इट वाज बिलीव्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेवर कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। दे आर ऑब्टेन्ड, ध्यान से सुनना, they are obtained from, या इससे हम थोड़ा सा, they are obtained in living organisms। मेरे भाई, अब एक बात यह है कि ट्रीज में है, प्लांट्स में, एनिमल्स में किसी ने तो बनाया होगा। तो मेरे भाई, जब कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं होता तो हम एक मिस्टीरियस फोर्स, एक डिवाइन पावर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। उसी तरीके से बोला गया कि भैया ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये एक वाइटल फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल फोर्स? मिस्टीरियस फोर्स। मिस्टीरियस फोर्स माना गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये सिंथेसाइज्ड होते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ, ध्यान से सुनना, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब भाई साहब, इससे पूछा गया कि ये थ्योरी क्या है? कह रहे हैं वाइटल फोर्स थ्योरी है, मतलब समथिंग मिस्टीरियस फोर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब एक तरीके से टोपी पहनाई जा रही थी, पता नहीं था। हाँ, तो डिवाइन गॉडली फोर्स मान सकते हैं। ये शुरुआत में माना जाता था, ये शुरुआत में माना जाता था। हाँ, भगवान ने बनाया सीधे सीधे, जैसा बनाया, जो बनाया, ये सब। बेटा, ये साइंटिस्ट के नाम ये सब पता चल जाएंगे, पहले आप सर आराम से सुनो, टेंशन नहीं लेना। तो मेरे भाई, ये कहानी थी, लेकिन फिर एक दिन चमत्कार हो गया। कौन था बताइए? हाँ, वोलर, बिल्कुल सही। आइए जरा देखिए एक बंदा क्या कर रहा था। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। एक बंदा था, नाम था वोलर। वोलर वॉज ट्राइंग टू ऑब्टेन, वोलर एक साइंटिस्ट है। इसने ये कर क्या रहा था, ध्यान से सुनना। हाँ, ये लिखना है बेटा, ये लिखना है, हल्की फुल्की चीज है। वोलर वॉज ट्राइंग टू ऑब्टेन, सारे लोग सुनेंगे, अमोनियम साइनेट। वोलर ये बनाना चाह रहा था, अमोनियम साइनेट। मेरे भाई, अमोनियम साइनेट जो है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सारे लोग मेरी बात सुनना। बाय यूजिंग
बाय यूजिंग, सारे लोग देखेंगे, बाय यूजिंग अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड सिल्वर साइनेट। मजा आएगा, ध्यान से देखेंगे। कई जगह पर ये पोटेशियम साइनेट भी है, सो उसमें टेंशन नहीं ले। कई बुक्स में यहां पोटेशियम साइनेट भी लिखा हुआ है, तो अपन वो भी ले सकते हैं, पोटेशियम साइनेट। आइए इसे समझिएगा सारे लोग ध्यान से। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए, एक बंदा था जो लेबोरेटरी में गया, उसके हाथ में कुछ था। क्या था? देखिए, एक तो था अमोनियम सल्फेट। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, सारे लोग ध्यान से देखना। NH4 को अमोनियम बोला जाता है, NH4 को अमोनियम बोला जाता है। ये आया अमोनियम, NH4 होल ट्वाइस। सल्फेट होता है SO4, सल्फेट होता है SO4। हाँ, BOC में लिखना है, BOC में सल्फेट होता है SO4। और मिलाया क्या गया? पोटेशियम, पोटेशियम होता है K। एंड साइनेट जो होता है मेरे भाई, ये होता है CNO। इसे मिक्स किया गया। सारे लोग ध्यान से सुनना, सारे लोग ध्यान से देखना। अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनेट। अगर आप ये जानना चाहते हो रिएक्शंस कैसे होती हैं, आराम से पता चल जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बस देखते रहो बोर्ड पर। मेरे भाई, जब भी कोई रिएक्शन मिले, आप उसमें प्लस और माइनस सेगमेंट को ढूंढना। जैसे देखो, ये पोटेशियम है, मेटल जो होता है उस पर प्लस चार्ज आता है, तो K पर प्लस चार्ज होगा और CNO के C पर माइनस चार्ज। सारे लोग ध्यान से देखो, K पर प्लस चार्ज, CNO के C पर माइनस चार्ज। सही है या नहीं? अमोनियम सल्फेट पर आते हैं। अमोनियम में अमोनियम पर प्लस और सल्फेट पर होता है माइनस चार्ज। देखो, एक अमोनियम पे एक प्लस चार्ज, तो भाई साहब 2 अमोनियम पे 2 प्लस चार्ज, और इधर है 2 माइनस चार्ज। ये अमोनियम सल्फेट, ये पोटेशियम साइनेट। सच बताओ, इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सच बताना कि इसका कौन सा पार्ट इसके किस पार्ट को निहारेगा। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। मुझे बताओ, ये के, ये पोटेशियम इसके कौन से पार्ट को निहारेगा? सबको जवाब देना है। इसका प्लस इसके किस पार्ट को निहारेगा? जवाब इसका मिलना चाहिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अरे राकेश, पढ़ाई कर ले डैश। हाँ, नहीं, मुझे बताओ, इसका के वेल डन, वेल डन। जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। अंशु, कनिष्क, उज्जवल, पृथ्वी, वंश, अमन, नयन, अनमोल, वेरी गुड, वेरी गुड। विशाल, डी, पीयूष, जतिन, स्नेहा, प्रिंस, निधि, आदित्य, क्या बात है। कुशाग्र, शुभ, अभिजीत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे भाई, अब जरा देखना, एक मजेदार बात आएगी। के पर है प्लस, प्लस हमेशा माइनस को देखता है। पीछे वाला कह रहा, सर जी ये क्या बात हुई, इस प्लस के पास तो खुद का माइनस है। अरे अपने माइनस को कौन देखता है यार, ये पड़ोस वाले के माइनस में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। मानते हो या नहीं? ये पड़ोस वाले के माइनस को देख रहा है। के प्लस ने SO4 2 माइनस से कहा, आर यू रेडी? ध्यान से सुनना, देखिए क्या बातचीत चल रही है। के प्लस ने SO4 2 माइनस से कहा, आर यू रेडी? सल्फेट ने कहा, भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। के प्लस ने कहा, मेरे ऊपर प्लस है, तुम्हारे ऊपर माइनस है, बस की बात क्यों नहीं है? इसने कहा, मेरे ऊपर 2 माइनस है, मैं तुम्हारे जैसे 2 पोटेशियम को संभाल सकता हूं। सल्फेट ने बोल दिया, सल्फेट ने कुल्ला बोल दिया, भाई तुम्हारे जैसे 2 पोटेशियम को संभाल सकता हूं। तो मेरे भाई, आप बैलेंसिंग भी कर सकते हैं, आप यहां बैलेंसिंग भी कर सकते हैं। ये के प्लस जो SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस जो है, बताइए ये क्या 2 के प्लस को संभाल लेगा या नहीं? 2 के प्लस को संभाल लेगा या नहीं? थोड़ी देर बाद भाई साहब, के जो है, ध्यान से देखो, के जो है ये यहां से गायब, SO4 गायब, ये कहीं दूर जाकर K2SO4 बना रहे हैं।
ये कहीं दूर जाकर क्या बना रहे हैं दोस्तों, K2SO4। इधर अमोनियम, देखो अमोनियम, दो अमोनियम है और दो साइनेट हैं, इस पर एक प्लस इस पर एक माइनस। समझ में आया? अमोनियम देखिए परेशान, हैरान, ये फुट फुट कर रो रहा है, साइनेट से बोल रहा है, साइनेट से बोल रहा है कि मेरा सल्फेट कल शाम से घर नहीं आया है। अमोनियम बोल रहा है मेरा सल्फेट कल शाम से घर नहीं आया है, और इधर साइनेट कह रहा है मेरा पोटेशियम भी कल शाम से घर नहीं आया है। क्या मामला समझते देर नहीं लगेगी, तुरंत समझ में आ जाएगा इन्हें क्या हो रहा है। मेरे भाई सुन लेना, इमीडिएट अमोनियम और साइनेट मामला समझ जाएंगे और फिर ये कहेंगे कि भाई जब सब ही बॉन्ड बना रहे हैं तो आओ हम भी बॉन्ड बनाएं। मेरे भाई ये है अमोनियम साइनेट, ये है अमोनियम साइनेट। लेकिन मेरे भाई सुनना, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था। जो वोलर सोच रहा था कि आएगा, जो वोलर वाज थिंकिंग कि ये आएगा, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है मेरे भाई। अक्सर होता क्या है, हम एक्सपेक्टेड सोच तो लेते हैं बट ऑब्जर्व कुछ और होता है। मेरे भाई ये कंटेनर है, उसमें कुछ बना, हमने माना कि वो ये है। सोचो अगर कंटेनर में यही था तो क्या कंटेनर में जब हम बाहर से प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे तो क्या इस सॉल्यूशन को अमोनियम आयन के टेस्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? सारे बोलो। अगर इसके अंदर अमोनियम साइनेट ही है, अगर इसके अंदर अमोनियम साइनेट ही है तो मेरे भाई बाहर से ये देखिए, ये आपका क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में ये पड़ा हुआ है। अगर इसके अंदर अमोनियम है तो मैं बाहर से प्रैक्टिकली जब चेक करूंगा, अगर है तो अमोनियम का टेस्ट मिलना चाहिए था, अमोनियम का टेस्ट मिलना चाहिए था। मेरे भाई बहुत प्रयास करने के बावजूद अमोनियम का टेस्ट नहीं मिला, अमोनियम का टेस्ट नहीं मिला। मेरे भाई अमोनियम का नहीं मिला तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, तो साइनेट का वो ये हुआ, चलो सीएनओ माइनस का चेक करते हैं, सीएनओ माइनस का। लगे रे भाई साहब, सुबह से हो गई शाम बट साइनेट का भी टेस्ट नहीं मिला। अब भेजा घूम गया कि यार ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। सुन लो, तब समझ में आया ये वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। तो आइए अब आपको असलियत बताते हैं, अब आपको असलियत बताते हैं। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जो फाइनल सॉल्यूशन में था, जिसे हम अमोनियम साइनेट सोच रहे थे, दरअसल वो यूरिया का टेस्ट दे रहा था, दरअसल वो यूरिया का टेस्ट दे रहा था। मेरे भाई यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। क्या होता है? NH2CO NH2। मेरे भाई आपको मैं बताऊं, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थी जो सोचा जा रहा था, और ये ऑब्जर्व्ड प्रोडक्ट है जो वास्तविकता में मिला। कैसे पता चला? कंटेनर में लिक्विड भरा था, हमने यूरिया का टेस्ट किया। आपको आगे चलकर पता चलेगा कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और मेरे भाई जब यूरिया का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कंटेनर में क्या है? यूरिया है। कंटेनर में क्या है? यूरिया है। और सरप्राइजिंग बात यह नहीं है कि यूरिया है, सरप्राइजिंग बात यह है कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और जो लेबोरेटरी में बन गया, जो लेबोरेटरी में बन गया, मेरे भाई इसका मतलब यहां ये माना गया कि अमोनियम साइनेट रीअरेंजमेंट कर गया है। जरा ध्यान से देखो, इधर कितने नाइट्रोजन है? 2। इधर कितने नाइट्रोजन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने कार्बन है? 1। कितना कार्बन है? 1। कितना ऑक्सीजन है? 1। कितना ऑक्सीजन है? 1। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए, अगर आपको एक सैंपल दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ इसमें क्या है, तो तुम उसके प्रैक्टिकली टेस्ट करोगे लेबोरेटरी में जाकर और पता करोगे कि ये कौन सी चीज है। तो जब इन दोनों को मिलाया गया तो एक चीज बनी।
जो मिला रहा था, जो रिएक्शन करा रहा था, वो ये सोच रहा था कि ये अमोनियम साइनेट है। समझ में आया? वो ये सोच रहा था कि ये अमोनियम साइनेट है, और जब उसने इसे कंफर्म करने का प्रयास किया तो अमोनियम साइनेट कंफर्म ही नहीं हुआ। यानी कि वो जो सोच रहा था वो गलत सोच रहा था, और जो वो चीज पता चली है क्या, तो मेरे भाई वो ये निकल के आया, और ये है यूरिया। यूरिया पहला कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में बनाया गया, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो एक्सीडेंटली, मतलब बनाया कुछ और जा रहा था, बन कुछ और गया। तो मेरे भाई ये है यूरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आप सबको कि किस पर माइनस चार्ज, किस पर प्लस चार्ज, क्या, ये सारी चीजें आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तब तक आपको थोड़ा सा संयम रखना है और उस संयम के साथ आगे बढ़ना। मैं प्रयास करूंगा कि ऑर्गेनिक की क्लास में आपको बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता ना रहे। ठीक है? यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्सीडेंटली लेबोरेटरी में बन गया था, जो एक्सीडेंटली लेबोरेटरी में बन गया था। है ना मजेदार? है ना मजेदार? बनाना वो कुछ और चाह रहा था। ये चला कह रहा, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, मैं भी कुछ और बनाने जाता हूं, बन कुछ और जाता है। हाँ, ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी फीलिंग्स को। आया, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं इस पे। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन आ रहे हैं। एक कह रहा है CNO में N क्या है, C क्या है, O क्या है। मेरे भाई ये सब आप IUC में सीखेंगे। कार्बन है, C कार्बन है, N नाइट्रोजन है, O ऑक्सीजन है। ये सब धीरे 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 आप सीखेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, आराम से करेंगे। ये तो ये कहानी थी जो कहानी मुझे सुनानी थी। समझ में आया या नहीं? जो कहानी मुझे सुनानी थी ये कहानी है भाई साहब, और कुछ नहीं। वोलर करना कुछ और चाह रहा था, हो कुछ और गया, तो अच्छी बात है। ठीक है? तो इसमें कोई डाउट तो जैसा कुछ है नहीं है, तो पूरा एक वाक्या था जो मैंने आपको सुनाया। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें साफ साफ समझ में आ गई। इस एक्सपेरिमेंट से दो बातें साफ समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, बताइए क्या बात? पहला पॉइंट क्लियर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल ऊपर वाला जो है उसी के आशीर्वाद से ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहे। नहीं, आज हम क्या नहीं बना सकते, सब कुछ बना सकते हैं। समझ में आया या नहीं? एक प्रश्न आर्यन ने पूछा है, वो अमोनियम साइनेट क्यों बनाना चाहता था? अरे वाह, तुम आईटी क्यों करना चाहते हो? तुम सुबह उठ के ब्रश करने क्यों जाते हो? पीछे वाला कह रहा है ये पक्का ब्रश नहीं करता होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे ने सही बात बोली। कौन है ये? कौन है? रेयांस। वेल्डन रेयांस, वेल्डन वेल्डन वेल्डन। एक पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाए जा सकते हैं। एक कह रहा है NH4CNO ऑर्गेनिक होना चाहिए बिकॉज उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है। एक बच्चे ने कहा, आदित्य ने। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिए, एक हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उस डेफिनेशन में आप ये सीखेंगे कि किन चीजों को ऑर्गेनिक में रखा गया है और किन चीजों को ऑर्गेनिक से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कई ऐसे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं जिन्हें सीधा सीधा बोल दिया गया है, चल निकल हायाना।
सीधा सीधा ऐसा बोल दिया गया, चल निकल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड कैटेगरी, वो मैं आपको सब लिखवाऊंगा। लेकिन अभी हम अल्ट्रा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेगमेंट पर हैं, इसलिए कहानी किस्से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं वो मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया? वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक कह रहा ऑर्गेनिक होने के लिए क्या कार्बन होना जरूरी है? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, लेकिन हर कार्बन वाला कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा, यह सही नहीं है। यह सही है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होगा, लेकिन हर कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा, यह कहना गलत है। समझ में आया या नहीं? यस, यू शुड राइट। NH2 क्या है सर? NH2 में तुम्हें अपनापन नजर आएगा डैश, पहले ये पढ़ लो, तब बताऊंगा NH2 क्या है। NH2 क्या है सब बताऊंगा। पहला पॉइंट सुन लो, समझ लो, सीख लो, देख लो कि भैया ये भ्रम लोगों ने पाल रखा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वाइटल फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स ऊपर वाला देता ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऐसे अफवाहों से पर्दा उठ गया, अफवाहें खत्म हो गई। वोलर का एक प्रयास, हालांकि वो प्रयास इसलिए नहीं था, लेकिन उससे हमें यह पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। नहीं नहीं, H2SO4, अमोनिया, H2O ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अरे यार तुम लोग कितने बेचैन हो रहे हो, पहली क्लास है, आज ही सब सिखा दो। बोलो आज सब सिखा के कल से रिवीजन चालू कर दें। अरे भैया मैं ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा आपको, इनऑर्गेनिक भी मुझसे ही पढ़नी है क्या? फिजिकल भी मैं पढ़ा दूं क्या? थोड़ा थोड़ा धैर्य रखो। देखिए आज आप ये सीखें जो यहां लिखा है, ठीक है, बस उतना ही करना है। IIT बहुत ज्यादा हाथ पांव मारने वाले का नहीं होता। प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ, संयम रखने के साथ जो पढ़ता है और सेलेक्ट छोड़ो, बेहतरीन रैंक लेके आता है, बेहतरीन रैंक लेके आता है। नमस्कार जी, नमस्कार, चलें, आ जाओ, आइए जरा जरा जी। एक पॉइंट और क्लियर हुआ था मेरे भाई, वोलर के इस प्रयास से एक पॉइंट और क्लियर हुआ था। कोई बताएगा वो क्या था प्रयास? एक बच्चे ने हालांकि अभी बोला था, एक प्रयास करिए आप जरा। वो था मेरे भाई फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म, फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। पीछे लगे रहे ये कौन सी चीज है? फिनोमेना का मतलब पता है, ऑफ का मतलब पता है, ये कौन सी चीज आ गई नई विचित्र सी? आइसोमेरिज्म। मेरे भाई आइसोमेरिज्म का मतलब बताता हूं। आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, लेकिन कोई ना कोई एक डिफरेंस होना चाहिए। सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, लेकिन कम से कम एक डिफरेंस होना चाहिए, एक डिफरेंस। ये लगे रहा मजा नहीं है, कुछ एग्जाम्पल मारिए मुंह पे खींच के। चलिए आपके मुंह पे एक एग्जाम्पल मार देता हूं मैं। सारे देखो बोर्ड पर, यह है आपका अमोनियम साइनेट। ये स्ट्रक्चर सब आप आगे पढ़ेंगे। ये है अमोनियम, ये है साइनेट, सही है, एंड ये है यूरिया, NH2CO NH2। मेरे भाई अंधा आदमी टटोल कर बता दे, ऐसे टटोल कर बता देगा कि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम है। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन का मतलब इधर N कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 4, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1। N कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 4, कार्बन कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। ये आइसोमर्स हैं। ये क्या हैं? ये और ये आइसोमर्स हैं। नहीं, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, वो स्ट्रक्चर कोई भी डिफरेंस, फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम, बाकी सब अलग, कुछ भी अलग हो सकता है।
सही है या नहीं? मेरे भाई एक बच्चा पूछ रहा क्या मैं आईआईटी क्रैक कर सकता हूं? जब तक ऐसे नेगेटिव वर्ड्स आपके दिमाग में आते रहेंगे, पता है कैसे सोचना चाहिए कि सर जो आईआईटी निकालते हैं, आईआईटी में अच्छी रैंक लाते हैं, क्या उनके 4 हाथ होते हैं? क्या उनके 4 पैर होते हैं? क्या वो रावण होते हैं, 10 सर वाले होते हैं? क्या वो 10 दिमाग वाले होते हैं कि उनका सर इतना? अरे डैश हो क्या यार, वो इंसान होते हैं, मनुष्य होते हैं। इंसान बनने का प्रयास करिए, अपने होमवर्क को करिए, डाउट पूछिए। आगे चलकर 2 साल बाद मैं आपका एग्जाम्पल ले रहा हूं। सिंपल सी बात। कोई ज्यादा ज्यादा हाथ पांव चलाओगे उतनी ज्यादा बेचैनी रहेगी, उतना ज्यादा नुकसान होगा। जितना बताया जा रहा है बस उतना करो। समझ में आया? संभवी, हां एक पर्टिकुलर केस में ये डेफिनेशन सही है। आप सब कर सकते हैं। अगर कोई एक इंसान आईआईटी क्रैक कर सकता है तो आप में वो कुव्वत है। आप सबके साथ सबसे अच्छी बात क्या है? आज आप पहला दिन है 11वीं का आपका। आज आपके पास कोई समस्या नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड आईआईटी की। आज के दिन ना कोई बैकलॉग है, ना कोई प्रॉब्लम है, कोई भी चीज नहीं है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आने वाले समय में आप कैसे चीजों को मैनेज कर रहे हो, किस तरीके से लेकर चल रहे हो, किस चीज को प्रायोरिटी पर रख रहे हो, और उस हिसाब से ये चीजें आपकी डिसाइड करेंगी कि आपका आगे आने वाला समय कैसा होगा। अगर आज आप ये ठान लेते हैं कि मैं होमवर्क रेगुलर रहूंगा, क्लास में होमवर्क करूंगा, तो मेरे भाई आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जर्नी जो है वो अच्छी खासी लंबी है, और इस दौरान आप कई बार बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप लो फील करेंगे। आप थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि चीजें कैसे मैनेज हो, कैसे संभाली जाएं। उस समय के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, उस समय के लिए आप अपनी समस्या जरूर से जरूर शेयर करें। समझ में आया? ओ अंकित सुन ले भाई क्या बोल रहा हूं, समझ में आया या नहीं? उस समय आप जरूर से जरूर अपने जिस भी एडुकेटर से बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, घर में डिस्कस कर सकते हैं, बड़े भाई बड़ी सिस्टर पेरेंट्स से अपनी समस्या जरूर डिस्कस करें। समझ में आया? प्रॉब्लम तो आएगी भाई साहब, अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे, अच्छा कंटेंट करोगे, मेहनत भी करनी पड़ेगी, समस्याएं भी आएंगी, लेकिन इन सारी समस्याओं को फाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी मजा आएगा। समझ में आया या नहीं? ठीक है, ओके, आ जाओ इधर आ जाओ मेरे भाई। बात है फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म की। एक क्वेश्चन और करा जाए, बोलो। एक क्वेश्चन और करेंगे दोस्त, एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और। ये है एग्जांपल 2। आपको बताना है, इसमें ऑप्शन होंगे, which of the following is a isomer of, तैयार हो जाओ भाई साहब, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई। ये है CH3, ये है CH2, ये है OCH3, ये है C, ये है CH3, ये आया OH, और ये आया CH3, ठीक है, और ये है D, ये है CH3, ये है O, ये है CH3। सही है? आपको बस इतना बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आइसोमर ऑफ CH3 CH2OH। बताओ रे बताओ। ये आपकी फेवरेट चीज है भाई साहब। इसको देखा तो क्या ख्याल आया? इथेनॉल, एल्कोहल, आया ना? एल्कोहल, एल्कोहल। मुझे बताइए, जवाब आ रहा है भाई साहब? ये डी, प्रणव ने कहा डी, यश ने कहा सी, और कौन है? और कौन है? यश का सी। ए किसका आया? ए कोई लिखकर भाग गया।
स्वास्तिक ने कहा डी, नीतीश ने कहा एसिटिक एसिड। डी पर बहुत सारे लोग हैं। सी, यस ने सी बोला है, डी ने सी बोला है। जवाब दो। देहरादून, देहरादून से भी आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी नयन। ओ नयन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन देख लो सेम। सूरज, ओ सूरज, चेक योर आंसर। संयम, संयम बरतिए थोड़ा सा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, कुछ भी बोल देंगे मुंह उठा के। जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। डी, मैक्सिमम आंसर डी है। सागर, सागर, सत्तेश्वर, ये सब सी और बी में है। एंड ओम का भी आंसर सी है। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, आपको जानकर अच्छा लगेगा दैट डी इज द राइट आंसर। डी वालों के लिए तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। डी इज द राइट आंसर। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो इसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5, 1, 6। और ऑक्सीजन कितना है? 1। इसका क्या है भाई? CH4O। इसका क्या है भाई? C3, 3, 3, 6, 2, 8, H8O। इसका क्या है भाई? C3H8O। इसका क्या है भाई? C2H6O। ओके, ये मैच कर गया है, ये मैच कर गया है, तो डी आंसर है। ये आंसर है भाई साहब, बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही। एक बच्चा बोलकर भाग गया फंक्शनल, बिल्कुल सही। मुझे जल्दी से एक बात बताओ, मुझे बताओ एबीसीडी में, एबीसीडी में वो कौन से 2 ऑप्शंस हैं जो एक दूसरे के आइसोमर हैं? अगला क्वेश्चन, एबीसीडी में वो कौन से 2 ऑप्शंस हैं जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? बी एंड सी। मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। डीएनसी कौन बोल रहा है? डीएनसी वाले तुम डैश हो, डीएनसी वाले तुम डैश हो। बी एंड सी। ए बीसी वाले वेल्डन, बीसी वाले वेल्डन। सारे बीसी वालों के लिए तालियां बजा दें। वेल्डन, वेल्डन। बी एंड सी जो राइट आंसर। फॉर्मूला देखो ना, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम है या नहीं है बताइए? नहीं नहीं, अभी हम टाइप ऑफ, जयवर्धन, अभी हम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं। अभी हम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं। समझ में आया या नहीं? मेरे भाई ये जैसे ये और ये आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स मतलब, आइसोमर्स होता है 2 कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप। आइसोमर्स होता है 2 कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप। एंड आई थिंक रिलेशनशिप 2 चीजों के बीच में ही होती है। तो आइसोमेरिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक कह रहा है ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, तो जब आप इनऑर्गेनिक का मतलब सीख लेंगे तो जो बचेगा वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना ले, अभी एकदम आएगा यार, सब आएगा। तुम आज आज एक साथ देखो, फिर वही वाली बात कर रहे हो तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या मंडप में बैठा दिया गया है? अब तुम पंडित जी से बार बार पूछ रहे हो, पंडित जी फेरे कब होंगे, पंडित जी मांग कब भरेंगे, पंडित जी मंगलसूत्र कब पहने? अरे सब होगा ना यार, जब मंडप में बैठ गए हो हैं तो होने दीजिए ना, प्रोग्राम जैसे होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे छटपटाइए मत, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लोग तुम्हें डैश कैटेगरी का मान लेंगे, और डैश कैटेगरी का मानते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा।
आपको ये लेक्चर्स जो हैं ये आपको ऐप पर भी अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप अभी बना रहे हैं साथ में नोट्स, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप क्लास के बाद भी बना सकते हैं, क्लास के बाद भी बना सकते हैं। एक ने बोला है कि क्या आप फास्ट पढ़ा सकते हैं? मेरे भाई इस चैप्टर में अभी मैं फास्ट नहीं पढ़ा सकता, आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक वेट करना पड़ेगा, जीओसी तक। दीज चैप्टर्स आर नॉट लाइक कि इसमें हम फास्ट जाएंगे, क्योंकि अभी जब तक आप आईयूसी में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ लेंगे, जब तक आप आईयूसी में केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ लेंगे, तब तक मेरे दोस्त हम फास्ट नहीं हो सकते। एक कह रहा आप मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आइए जरा ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल और करते हैं दोस्त, एक एग्जाम्पल और, ठीक है। एग्जाम्पल 3, आइसोमर्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन। देखो मगर बोर्ड पर आपको यह बताना है कि इस कंपाउंड का आइसोमर इनमें कौन सा है। अरे यार, चलो जी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बताइए जरा, सारे सारे ऑप्शन को देखो, सारे ऑप्शन को देखो। एक कह रहा नोट्स कब बनाने चाहिए, क्लास के दौरान या क्लास के बाद, कुशल ने पूछा है। इट डिपेंड्स ऑन यू। पहले समझने को प्रायोरिटी देनी चाहिए। वंस यू गेट इट कि तुमने समझ लिया है, तो समझने के बाद आप क्या करेंगे, नोट्स बना लीजिए। समय है तो नोट्स बना, क्वेश्चन तो लिख ही सकते हैं सीधा सीधा। ईवी, नयन का आंसर ऑल है, अंकित का ऑल है, सौरभ का ऑल है, अजीत ऑल, ध्रुविल, आर्यन, अभिनव, राहुल, ये कौन है, ये कौन राहुल है, सौर्या, सोहम। अब सारे लोग ई की तरफ भाग रहे हैं, सारे लोग ई की तरफ भाग रहे हैं। कर लो भाई, पेन चला लो, पेन चला लो, बुद्धि लगा लो। एक तो कह रहा ए होगा, अरे ए वाले बी भी देख लो, बी वाले सी देख लो। जब देखो सब देखो तभी जवाब दो। किसी एक को देख के डिसाइड कर लिया बाद में पछताओगे। किसी एक को देख के डिसाइड कर लिया, फाइनल कर लिया, बाद में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। आदित्य, अथर्व, रवि, वरुण, हंस, पवन, अंकिता, मोहित, वानी, केदार, चेक योर आंसर, केदार, अंगद, पवन एंड, चलिए बधाई हो हर उस शख्स के लिए है तालियां जिनका जवाब है ई। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। ई, सारे के सारे सही, सारे के सारे सही, बिल्कुल सटीक।
बिल्कुल सटीक है, सटीक। तुम नहीं सुनना चाहते मत सुनो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6। 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 और इन सब में कम से कम कोई ना कोई एक डिफरेंस तो है। कम से कम कोई ना कोई एक डिफरेंस तो है। सही बात है या नहीं? बताइए। अब वो सब डिजाइन ही अलग है, सबका स्ट्रक्चर अलग है। सही है। तो कह रहा मेरा भी नाम ले लो एक बार। अरे भाई कहां पढ़े भैया, सबका नाम लेंगे? एक क्लास लगा लूंगा जिसमें मैं सबका नाम ही लूंगा बस। अभी कर लो यार, ये कितनी अच्छी चीज है। आयुष डैश। मेरे भाई बॉन्डिंग वॉन्डिंग से रिलेटेड इश्यूज पर बहुत ज्यादा मत जाओ। तुम्हें इस जगह सिखाया गया है कि तुम्हें कार्बन गिनने हैं, हाइड्रोजन गिनने हैं, तो बस वही गिनो। हाँ हर्षवर्धन, CH को HC लिखा जा सकता है। CH को HC लिखा जा सकता है। CH को HC लिखा जा सकता है। ठीक है। हाँ ये सब आपको मिलेगा भाई साहब। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब पढ़ोगे एक एक चीज। ठीक है। ओके चलिए, एक क्वेश्चन जो आप अपने घर ले जाएंगे। सही है। एक क्वेश्चन जो आप अपने घर ले जाएंगे। खाली हाथ मत जाइए, क्वेश्चन घर ले जाइए। ये है एग्जाम्पल 4। सही है। आइसोमर्स ऑफ, ये देखिए, HC ट्रिपल C क्या आ जाएगा यहां, C ट्रिपल CH2CH3। ठीक है। मैं यहां देता हूं आपको। ये है CH ए ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है उसे जरा ध्यान से देखें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। CH2 डबल C डबल CH2 C ट्रिपल CH। AB C पर चलते हैं। चलें C पर चलें। ये है आपका CH2 CH, ऐसा कर लो। और एक काम करो, CH डबल डबल ऐसे जोड़ दो C, और ये है D। C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ऑल ऑफ दीज जरूर देते हैं, ऑल ऑफ दीज। वगैरह ऑल में तो हम ऑल ही लगाते हैं, और नन में हम नन ही लगाते हैं। भैया नॉमेनक्लेचर में नाम पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर में नाम पढ़ेंगे।
हम नॉमेनक्लेचर में नाम पढ़ेंगे दोस्तों, समझ में आया? यहां नाम वाम पर बात नहीं करेंगे। बेंजीन, दिव्यांशु, मत पढ़ो इस चक्कर में। बेंजीन की असलियत जानोगे तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। बेंजीन एक मिस्टीरियस कंपाउंड है, बेहतरीन बेहतरीन। इसके अंदर की बॉन्डिंग को समझोगे ना, दिल खुश हो जाएगा। इसके अंदर की बॉन्डिंग को समझोगे, दिल खुश हो जाएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। अनुज कह रहे हैं क्लासेस का डिफरेंस बहुत कम है, कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। बेटा पढ़ने वाले ये सारी चीज बेवकूफ है, 30 मिनट का 2-2 घंटे का गैप कर दें, नालायक। 10 मिनट से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, हम ज्यादा गैप दे रहे हैं। अक्षत बेटा फिर वही वाली बात है, आपको जो करना है वो छोड़ के सारे काम कर रहे हो। मैं बॉन्डिंग आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बॉन्डिंग आपको केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ाई जाएगी। पहले वो करिए जो बताया गया है और उससे आंसर निकाल दीजिए। नीलेश बेटा आंसर दो, आंसर दो। मेरे भाई फॉर्मूला जब ऐसे दिया जाएगा C4H6 टाइप का, तो वो तो केवल कार्बन 4 और हाइड्रोजन 6 बता रहा है। उसमें तो बहुत कंपाउंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड वेल डन एवरीवन, वेल डन एवरीवन, सबका जवाब सही है। पहली बार हुआ है ऐसा कि सबने ई बोला है। ये कोई बी बोल के भाग रहा है, डैश कहीं का, बी बोल के कोई भाग गया, आया आया फिर आया। पिंकी, ओ पिंकी, अरे बी नहीं है, ध्यान से देखिए। ये इसका फॉर्मूला ढूंढिए, इसका फॉर्मूला निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, सही है। और यहां सबका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन निकाल लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा आपको? जवाब मिल जाएगा, जवाब। कर लेंगे आप, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिएगा ये क्वेश्चन पूरा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ई इज गोइंग टू बी आंसर। लास्ट प्रश्न, एकदम अंतिम प्रश्न। सही है। फाइंड पेयर ऑफ आइसोमर्स। बहुत ध्यान से करना, बहुत ध्यान से करना दोस्तों। ये है CH3, ये है CH2, ये है CH2, ये है CH3। देखो मगर बोर्ड पर, ये है CH3, ये है CHOH, ये है CH3। देखो मगर बोर्ड पर, ये है CH3, ये है C, ये है CH3, ये है CH, ये है CH, ये है CH3, ये है CH3, ये है C, ये है CH3, ये है CH2, और ये है आपका ऑल ऑफ दीज। देखो मगर बोर्ड पर CH2, CH2, CH3, CH3। इस प्रश्न का जवाब दे दो भाई साहब, इस प्रश्न का जवाब दे दो। गर्वित, अभी ऑर्गेनिक का शुरुआती लेक्चर्स तो हल्के ही होते हैं बेटा, शुरुआती लेक्चर्स तो हल्के ही होते हैं। ऋतिक, 135 साइक्लोहेक्साट्राइन कुछ होता ही नहीं, 135 साइक्लोहेक्साट्राइन कुछ होता ही नहीं। देयर इज नो एनी सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऋतिक ऋतिक ऋतिक, इसका जवाब दो सारे, इसका जवाब दो सारे।
आंसर ए आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है। वंश, अग्रिम, अनुज, सूरज। अबे ध्यान से देखो, तनीषा, ओम, अनुष्का, मैंने जितने नाम अभी अभी लिए हैं इन सब के लिए जोरदार तालियां। बाकी सब डी वाले डैश हैं। डी वाले तुम चुनिंदा क्वालिटी के हो, तुम हल्के फुल्के नहीं हो, हल्के फुल्के नहीं हो भाई। अरे आइसोमर में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम था और डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मैंने ऐसे किया हुआ था और मैंने ऐसा कर दिया, क्या डिफरेंस हो गया भाई? क्या डिफरेंस हो गया? मैंने ऐसा किया हुआ था, ऐसा कर दिया, क्या डिफरेंस हो गया? पहले वाला आइसोमर थोड़े आइडेंटिकल है। अरे भाई ये आइडेंटिकल है, कहां पड़े हो चक्कर में? देखो आइडेंटिकल है जी, आइडेंटिकल। ऐसे कि ये बाहें खोल दीजिए, यही तो है। अरे भाई यही तो है, बाहें खोल दीजिए, बस ऐसे की जगह ऐसे था, ऐसे आ जाएगा। और ये क्या बकवास है भाई साहब? ये चेन यहां पर भी वही कर दिया, यहां पर भी वही कर दिया। लो सेम ही तो है, तुम्हें टोपी पहनाई गई, तुमने पहन लिया। ये भी क्या है? आइडेंटिकल। ओ भाई साहब ये आइडेंटिकल नहीं है, ये यूनिक है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें देखो 4 कार्बन एक एक करके आपस में जुड़े, और इसमें भाई साहब 1 कार्बन है, उससे ही 3 जुड़े हुए हैं, इधर इधर इधर। ये आइसोमर है, ये आइसोमर्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कंपोजिशन, लेकिन उसके बाद भी कम से कम एक डिफरेंस होना चाहिए, कम से कम एक डिफरेंस। यस सौर्या सी। ए अमन, अभी गधा अमन अभी भी डी पर है। हाँ सी। ए बीसी कौन था? ये बीसी कोई बीच में बीसी लिखकर भाग गया। अरे पोजीशन का, पोजीशन पोजीशन की बात करते हो। ये लो, बहुत पोजीशन चाहिए तुम्हें। ये देखो बताता हूं, ये कलर देखो, 1 2 3, 1 2 3। OH 2 ही पर तो लगा हुआ है, OH 2 ही पर लगा हुआ है। ये आइसोमेरिज्म है मेरे भाई, ये आइसोमेरिज्म है। तो इसका आंसर ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। सी इज आंसर, सी इज आंसर, सी इज आंसर। सही है? अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ना? एक कह रहा ए क्यों नहीं है। आइए इस पर बात करते हैं मेरे भाई। ये कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है भाई, सेम है, ये सेम है। सुन रहे हो तुम क्या कह रहा हूं मैं? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा। अब गधे तुम थीटा को कुछ भी ले लो, 0 से 360 सेम ही रहेगा। गुलशन प्रथम, सुन रहे हो? अरे इसे कैसे भी लिख लो यार, अजीब बात करते हो। फिर तो ऐसी बातें करोगे तो कल को कोई आके कहेगा कि सर ये देखो CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 एंगल पर ले लो CH3। एक आकर कहेगा सर नीचे की तरफ कर दो CH3, एक कहेगा सर जी CH2 ऐसे रख के दोनों CH3। अरे क्या टाइम पास करे। ये सब सेम है यार, थोड़ा तो समझो। देखो तुम अपनी किसी भी प्रीवियस नॉलेज को यूज मत करो,
क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि तुम चुनिंदा क्वालिटी को, जो बताया गया बस उतना करना है। डैश क्या है? डैश बेटा वो है, जब मैं बोलता हूं डैश डैश डैश, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुलकर नहीं बोला जा सकता। समझ में आया? जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खुलकर नहीं बोला जा सकता, बट फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। फीलिंग्स के लिए शब्दों का कोई महत्व नहीं है। मैंने डैश बोला तो तुम वही समझोगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं। ठीक है? तो मेरे भाई आज हमने ऑर्गेनिक का जस्ट स्टार्ट किया है। आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स बना के आप इसे पूरा अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा। अगर कोई डाउट है तो अगली क्लास में आते ही पहले मैं डाउट लूंगा। डाउट लेने के बाद हम फिर ये क्वेश्चंस जो अगर होमवर्क में हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप अपने इसी लेक्चर को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, वापस देख सकते हैं। ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही।